क्या आपके पास भी उर्दू शिनाख्ती कार्ड मौजूद है और आप अपने उर्दू शिनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल करते हुए हुकूमत की जानिब से 25 से लेकर 30,000 रुपए की इमदाद हासिल करना चाहते हैं? क्या आपको भी पता है कि हुकूमत की जानिब से मरीम नवाज ने एक बड़ा ऐलान किया है, तमाम गरीब खानदानों के घरों में राशन मुफ्त, आटा और इसके अलावा दीगर और नए प्रोग्राम्स के जरिए हुकूमत की जानिब से इमदादें तकसीम करने का बड़ा वादा कर दिया। तो जी हाँ, तमाम गरीब खानदानों के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरियाँ सामने आ चुकी हैं। हुकूमत की जानिब से मुफ्त आटा स्कीम, असास राशन रायत प्रोग्राम और रमज़ान रिलीफ प्रोग्राम और ईद उल फितर प्रोग्राम, काफ़ी नए नए प्रोग्राम्स का आगाज़ किया जा रहा है। लेकिन इन तमाम प्रोग्राम में अप्लाई करने के हवाले से आपको यूट्यूब पर किसी ने भी गाइड नहीं किया होगा, किसी ने भी नहीं बताया होगा कि इन तमाम प्रोग्राम में अप्लाई किस तरह किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, लिहाजा आज की इस वीडियो को आपने हरगिज स्किप नहीं करना। आज के इस वीडियो को आपने मुकम्मल लाजमी तौर पर देख लेना है। तो चलिए इस वीडियो जन बढ़ते उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश होती है, अगर आप इस चैनल पर नए आ चुके हैं तो नीचे आप सामने रेड कलर का आपको बटन नजर आ जाएगा, आप लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को आप ऑल पे सेट कर सकते हैं। इससे ये फायदा होता है जब भी नई वीडियोस होंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहेगा। तो सबसे पहले मैं हुकूमत की जानिब से जो मरीम नवाज ने नए प्रोग्राम का आगाज किया है, जिस प्रोग्राम के जरिए आपको आटा घरों में फराहम किया जाएगा, उसके वाले से बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हुकूमत की जानिब से जो मुफ्त आटा स्कीम प्रोग्राम का आगाज किया गया, मेरी नजर में तो ये नाकाम स्कीम प्रोग्राम है। क्योंकि नाकाम स्कीम प्रोग्राम इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि हुकूमत की जानिब से जब भी कोई नया प्रोग्राम का आगाज किया जाता है उसका एक प्रॉपर दायरा कार होता है, उसमें अप्लाई करने के लिए तरीकेकार होता है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो ये चीजें इनमें नहीं बताई गई हैं। तो अभी तक हुकूमत की जानिब से यही अनाउंसमेंट की गई, हुकूमत की जानिब से नया प्रोग्राम आ गया। लेकिन यह है कि हुकूमत की जानिब से कल एक नई अपडेट सामने आई है, वो ये है कि हुकूमत की जानिब से इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए नया तरीकेकार मुतारिफ करवा दिया। मुतारिफ क्या करवाया? वही सिंपल साबिक तरीकेकार है जैसे पिछले साल काफी लोगों ने रमजान रिलीफ प्रोग्राम में अप्लाई किया था 80-70 कोड में अप्लाई करके। तो सिंपल वही काम आपने करना है, अपना कौमी शनाख्ती कार्ड उठा लेना है, अपना कौमी शनाख्ती कार्ड को इस्तेमाल करते हो अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर आपने क्या करना है 81 71 या 80 70% कर देना है। जैसे आप 80 70% करेंगे आपको मतलूबा मैसेज वापस आएगा। उस मैसेज को आपने क्या करना है, आपने दिखाकर अपना जो आटा है उसको वसूल कर लेना है। इसी तरीके कार के जरिए हुकूमत की जानिब से एक पोर्टल भी लॉन्च किया जा रहा है जिसके जरिए आप अपनी इमदादें चेक करेंगे, अपना राशन के लिए अप्लाई करेंगे, यही तरीके कार है। और दूसरा, हुकूमत की जानिब से काफी लोग कह रहे हैं कि ईद उल फितर प्रोग्राम आ गया। तो मैं आपको बता दूं, ईद उल फितर प्रोग्राम का आगाज इंशाल्लाह आने वाले दिनों में किया जाएगा, लेकिन अभी तक इसके हवाले से कोई भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट सामने नहीं आई है। लेकिन हुकूमत की जानिब से BISP प्रोग्राम, जिनका नाम है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उस प्रोग्राम का आगाज कर दिया। काफी खानदान बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब जाकर हमें बेनजीर के पैसे मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं, बेनजीर के पैसे इंशाल्लाह आपको माह रमजान के महीने से पहले पहले दे दिए जाएंगे। लेकिन उन खानदानों को यह पेमेंट मिलेगी जो खानदान इसके लिए एलिजिबल होंगे, आहिल होंगे। वो खानदान इसमें अप्लाई करने की या इमदाद लेने की कोशिश ना करे जिनको किसी भी वजह, बगैर किसी वजह से नाइल कर दिया था। तो वो उसके लिए ये है कि वो अपना दोबारा दायरा कार चेक करवा सकते हैं, अपना अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको हुकूमत की जानिब से इस दफा पेमेंट नहीं मिलेगी। उम्मीद आज के शॉर्ट सी वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदे में इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।